मशरिक़ वस्ता में कशीदगी अब सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका तक महदूद नहीं रही। इस जंग में ईरान का साथ देने के लिए रूस और चीन भी मैदान में कूद पड़े हैं। सूरत हाल एक और जंग की तरफ बढ़ रही है, जिसमें ईरान को अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ रूस और चीन की फौजी मदद मिल रही है। चीन और रूस भी अमेरिका के तर्ज पर काम कर रहे हैं कि पहले किसी मुल्क को असलहा दें, फिर जरूरत पड़ने पर बराह रास्त जंग में उतरे। इससे ईरान के खित्ते में चीन और रूस का असर और रसूख बढ़ेगा, जिसका मतलब यह है कि ये ममालिक मशरिक़ वस्ता में भी अमेरिका को बराह रास्त चैलेंज कर रहे हैं। यानी चीन और रूस अब अमेरिका के लिए मशरिक़ वस्ता में दर्द-ए-सर बनने जा रहे हैं। और यह सिर्फ अमेरिका के लिए दर्द-ए-सर नहीं होगा, बल्कि इजराइल के लिए भी एक बड़ी मुसीबत और परेशानी होगी। हम आपको इसके पीछे की जो रियल स्टोरी है वो दरअसल आपको बताएंगे कि आखिर ईरान और इजराइल के बीच में जो कशीदगी है, जो टेंशन है, इसमें चीन और रूस दरअसल अपना फायदा या अपना मफाद किस तरह से देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है, चीन या रूस की मुदाखलत के बाद परेशानी ट्रंप की बढ़ेगी, बिन्यामिन नेतन्याहू की बढ़ेगी, अमेरिका की मुश्किलें एक तरह से बढ़ जाएंगी। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। ईरान जंग की तैयारी में क्या मसरूफ है, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी अभी ईरान जंग की हालत से बाहर निकला है। लेकिन जिस तरह के बयान ईरान की तरफ से आ रहे हैं कि ईरान एक बार फिर से जंग के लिए तैयार है और ईरान इस बार पहले से ज्यादा मजबूती के साथ एक तरह से मैदान में उतरेगा, इस तरह के बयानात भी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई और इसके अलावा ईरान के स्पीकर और ईरान के दूसरे जो वुज़रा हैं, उनकी तरफ से इस तरह के बयानात आते रहे हैं कि अगर अब इजराइल ने हमला करने की कोशिश की तो फिर उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल ईरान ने अपनी सलामती को मजबूत बनाने के लिए रूस से S-400 फजाई दिफाई निजाम और J-10C लड़ाका तैयारे और PL-15 मिसाइल चीन से हासिल किए। और ये हथियार ईरान को इजरायली और अमेरिकी हमलों का मुकाबला करने के काबिल बनाएंगे। इसके अलावा ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम में तेजी लाई है, जिससे अमेरिका और इजराइल की तशवीश में इजाफा हुआ है। यानी अमेरिका इजराइल की एक और जंग की धमकियां, या यह कहा जाए कि अमेरिका इजराइल और ईरान की एक और जंग खित्ते में छिड़ सकती है। एक बार फिर मशरिक़ वस्ता में जंग जैसे हालात बन सकते हैं, या यह कहा जाए कि मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर इजराइल, ईरान और अमेरिका के दरमियान यह लड़ाई हो सकती है। दरअसल यह लड़ाई तो सीधे सीधे ईरान और इजराइल के दरमियान होगी, लेकिन अमेरिका पूरे तौर से इस जंग में इजराइल के साथ होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह जंग इजराइल अमेरिका बनाम ईरान होगी। लेकिन ईरान पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और ईरान कहीं से पहले से ज्यादा अलर्ट भी है। और ईरान इस बार, चाहे असलहे के हिसाब से बात की जाए, जिस तरह से हमने रिपोर्ट के शुरू में आपको बताया कि चीन और रशिया भी अब देखिए मशरिक़ वस्ता में एक तरह से इंटरेस्ट ले रहे हैं और मशरिक़ वस्ता में जो मौजूदा हालात हैं उस पर चीन और रूस की नजर भी बनी हुई है। ऐसे में अगर अब जंग जैसे हालात बनते हैं या एक बार फिर से जंग छिड़ती है, और जिस तरह के हालात, जितनी ज्यादा कशीदगी एक तरह से बनी हुई है, जिस तरह की जबानी जंग चल रही है, या यूं कहा जाए कि सर्द जंग तो रुकी ही नहीं है। ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में सर्द जंग तो लगातार चल रही है, लगातार बयानबाजियों का दौर चल रहा है, लगातार ईरान की तरफ से बयान आते हैं, उसके बाद इजराइल का पलटवार होता है, अमेरिका उस पर एक तरह से बयानबाजी करता है, उसके बाद ईरान की तरफ से और जबरदस्त तरीके से उसका जवाब दिया जाता है। तो सर्द जंग तो कहीं ना कहीं मशरिक़ वस्ता में लगातार चल रही है। इजराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी जरूर हुई थी, 12 दिन की जंग जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद भी जंग का सिलसिला थमा नहीं है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं सर्द जंग जरूर चल रही है। इजराइल और ईरान के दरमियान बयानबाजियों का दौर जरूर चल रहा है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि एक और जंग एक तरह से मशरिक़ वस्ता में छिड़ सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि अगर ईरान ने जौहरी हथियार बनाने की कोशिश की तो अमेरिका उसे तबाह कर देगा। इसके साथ ही इजराइल ने ईरान के एटमी साइंसदानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने इन हमलों को नाकाम बना दिया। तो उधर रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हैं, यानी रूस और चीन मजबूती से ईरान के साथ अब खड़े हैं।
यानी ईरान अब इस लड़ाई में तनहा नहीं रहेगा। 12 दिनों की जो जंग ईरान ने लड़ी थी, दरअसल उस जंग में ईरान बिल्कुल तनहा था। तने तनहा ईरान ने इजराइल के कान खट्टे कर दिए थे और इजराइल को परेशानी में मुब्तला कर दिया था। लेकिन अब थोड़ा सा आप तसव्वुर कीजिए और एक तस्वीर अपने जहन में उभार कर देखिए कि अगर मशरिक़ वस्ता की इस जंग में ईरान के साथ चीन और रूस भी खड़े हो जाते हैं तो फिर इजराइल और अमेरिका का क्या होगा? फिर इजराइल और अमेरिका परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। बल्कि एक तरह से इजराइल और ईरान इसी वजह से परेशानी में मुब्तला भी हो चुके हैं और इसी वजह से अमेरिका लगातार अलर्ट करता रहता है इजराइल को। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर ये कहते रहते हैं कि हमें जंग नहीं चाहिए, बल्कि हम बातचीत के जरिए मसले को हल करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जान रहे हैं कि अब मशरिक़ वस्ता में अगर जंग छिड़ेगी और इजराइल और ईरान के दरमियान जंग होती है तो फिर कहीं ना कहीं इस बार ईरान तनहा नहीं रहेगा। ईरान के साथ रूस भी रहेगा, उसके साथ चीन भी कहीं ना कहीं होगा और कई ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जो ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं। 12 रोजा जो इससे पहले जंग हुई थी उसमें दरअसल ईरान बिल्कुल तनहा था, ना तो कोई इस्लामी ममालिक उसके साथ खड़ा था और ना ही रूस और चीन। हालांकि रूस और चीन की तरफ से बयानबाजी जरूर हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुलकर सामने नहीं आए थे। तो वहीं पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इजरायली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू से बात की और मशरिक़ वस्ता में अमन के इक़दामात पर बात की है। ताहम अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो रूस और चीन ईरान की असलहा और सियासी मदद कर सकते हैं। तो आप देखिए कि जंग का खतरा लगातार मशरिक़ वस्ता में बढ़ रहा है। 12 रोजा जंग के बाद, जंग बंद होने के बावजूद एक और जंग का खतरा मशरिक़ वस्ता पर मंडरा रहा है। अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करते हैं तो यह जंग सिर्फ इन ममालिक तक महदूद नहीं रहेगी। जी हां, रूस और चीन की मौजूदगी इसे आलमी तनाज़े में बदल सकती है। ईरान पहले ही वाज़े कर चुका है कि वो अपने जौहरी प्रोग्राम में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी मशरिक़ वस्ता में कशीदगी अपने उरूज पर है। ईरान की जो अस्करी तैयारी है, अमेरिका और इजराइल की धमकियां और रूस और चीन की हिमायत इस तनाज़े को एक बड़ी जंग में बदल सकती है। अगर तशद्दुद फूट पड़ा तो इसका असर पूरी दुनिया पर आने वाले दिनों में पड़ेगा। और जिस बात पर हम लगातार जोर दे रहे हैं कि अगर अब मशरिक़ वस्ता पर जंग होती है तो यह फिर तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ सकती है। थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ एक तरह से यह जंग बढ़ सकती है, क्योंकि अब इस जंग में दुनिया की दो और बड़ी सुपर पावर यानी चीन और रूस भी एक तरह से कूदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि चीन और रूस भी अब इस जंग में अपना मफाद देख रहे हैं। और ऐसे में यह टकराव छोटा मोटा नहीं होगा, यह टकराव बहुत बड़ा होगा और इसके जो असरात हैं वो बहुत दूर तक एक तरह से जा सकते हैं और इसका जो नतीजा होगा वो बहुत धमाका खेज हो सकता है। तो ऐसे में अगर मशरिक़ वस्ता में जंग के हालात बनते हैं या जंग अगर एक बार फिर से ईरान और इजराइल के बीच में छिड़ती है, यह इस वजह से भी कहा जा रहा है क्योंकि मौजूदा वक्त में लगातार कशीदगी बनी हुई है, लगातार तनाव बना हुआ है और माहिरीन इसी वजह से कह रहे हैं कि किसी वक्त भी ईरान और इजराइल के बीच में जंग हो सकती है। लेकिन अगर यह जंग हुई तो जो पहले जंग हो चुकी है उससे ज्यादा खतरनाक होगी और पूरी दुनिया पर इसके असरात इस जंग के एक तरह से देखे जाएंगे।